Students, today we will discuss the topic that is the volume of d block elements. But listen student, this volume of d block element is the topic which is closely related to the topic of atomic radii of d block elements. So if you have not seen the video of atomic radii of d block element, तो पहले उसको देखिएगा so that it will be easier to understand the concept of volume of d block elements. So let us start the topic. All of you know the volume of an atom. The formula is 4 by 3 pi r cube. Clear to all of you? Where r stands for the radius of an atom. Clear? तो बाय दिस फॉर्मूला हम किसी भी एटम का जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. और यहाँ से एक चीज़ जो बिल्कुल क्लियर है बेटा, जो वॉल्यूम है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. मीन्स द एलिमेंट हैविंग मोर रेडियस will have the more volume. So कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि जो आपका रेडियस का ऑर्डर है the same will be the order of the volume. Clear? और we can say the volume it depends on the radius. So इसको हम कई पार्ट्स में करेंगे this topic, but keep in your mind that volume is directly proportional to radius. If more is the radii, then we can say more will be the volume with little one or two exceptions जो हम स्टडी करेंगे. So this topic we will divide into some parts. So the first what we will do, will simply part number 1, we will compare the volume of d block elements with S and P block. This is the first part that we will discuss today. So just see out the students. As far as periodic table is concerned, this is the S block, then we are having the D block, and on the right hand side what we are having the P block. Clear to all of you? So we know that from left to right the radii decreases. जो आपका रेडियस है वो डिक्रीज करता है. रीजन आपको पता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. जो रेडिया है वो डिक्रीज करता है. जनरल डिस्कशन है ये, ठीक है ना. देयरफॉर द वॉल्यूम आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसको अगर पॉइंट को कंसिडर करें देन द वॉल्यूम ऑफ, ये आपका एस ब्लॉक है, राइट साइड में जो वॉल्यूम करेगा बेटा वो क्या करेगा, द वॉल्यूम डिक्रीजेस. क्लियर? सो एस से कम वॉल्यूम डी ब्लॉक का, डी से कम वॉल्यूम पी ब्लॉक का. सो दिस इज द ऑर्डर फॉर द वॉल्यूम. सो व्हाट वी कैन से रिगार्डिंग द डी ब्लॉक. अब डी ब्लॉक के रिगार्डिंग मेरा क्या कंसेप्ट आएगा, जस्ट सी आउट. द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पॉइंट नंबर 1, दे आर हैविंग लेस वॉल्यूम देन एस ब्लॉक. Whereas अगर हम इसको कंपेयर करें बेटा P से, then D block will have the more volume as compared to P block. अब इसमें रीजन भी हम बता सकते हैं. देखिए, जो D block एलिमेंट का रेडियस कम क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है. सेम हम यहाँ पर भी कहेंगे. D block एलिमेंट हैव लेस वॉल्यूम देन S block बिकॉज ऑफ मोर न्यूक्लियर चार्ज. और बेटा न्यूक्लियर चार्ज आपको पता है क्या होता है. न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियर चार्ज है. तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो आपकी जो शेल है वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगी. द शेल कॉन्ट्रैक्ट्स, और शेल अगर कॉन्ट्रैक्ट हुई तो वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. दैट वी हैव टू रिमेंबर. नाउ अब रीज़न देते हैं पी ब्लॉक के साथ. सो जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है दे विल हैव द मोर वॉल्यूम देन पी ब्लॉक बिकॉज द डी ब्लॉक एलिमेंट दे विल हैव द लेस न्यूक्लियर चार्ज देन पी ब्लॉक. सो ये हमने फर्स्ट जनरल डिस्कशन किया रिगार्डिंग की जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनके जो वॉल्यूम है व्हाट इज द रिलेशन विद द एस ब्लॉक एज वेल एज द पी ब्लॉक. नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी, जस्ट सी आउट, वी हैव टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम in the first transition series. Clear to all of you? चलिए
और बेटा जितनी प्रॉपर्टीज हम नॉर्मली कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, मोस्टली हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में करते हैं, क्योंकि जो ऑर्डर हमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मिलता है द सेम विल बी द ऑर्डर इन केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. सो वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम in first transition series, variation of volume in first transition series. This is also said to be the 3D series. So just see the elements in the first transition series are scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese. ऐसे ही मैंने आपको लर्न कराया था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज. आफ्टर दैट वी हैव रिटन, फिर कोई निकला कॉपर, जिंक. दिस इज सो इफ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन आर्गन, सभी में सेम नोबल गैस है. आई विल राइट आर्गन फर्स्ट. चलिए, नाउ यू नो देयर एटॉमिक नंबर्स 21 से 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Now atomic number 29 copper and atomic number 24 chromium are exceptional configuration. So their electronic configurations are, scandium से शुरू करते हैं, it is argon 4s2 3d1, then titanium में argon 4s2 3d2, vanadium has argon 4s2 3d3, chromium due to exceptional argon 4s1 3d5 और बेटा Mn में argon 4s2 3d5. then in iron argon 4s2 3d6, cobalt argon 4s2 3d7. in case of nickel argon 4s2 3d8. in case of copper argon 4s1 3d10. again 4s1 3d10 is basically due to, because this will have the exceptional electronic configuration. and in the last zinc argon 4s2 3d10. so just see out, we have to study the order कि क्या इसमें order है. so from left to right all of you know, जो left right हमने study किया था, that there is a small decrease in radii up to nickel. जो रेडियस है बेटा वो कहाँ तक डिक्रीज करता है, रेडियस डिक्रीजेस अप टू द निकल. और ये डिक्रीज स्मॉल है, ये आपको पहले भी बताया था, रीज़न मैं अब भी बता देता हूँ. ठीक है, रीज़न एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे बिल्कुल. द डिक्रीज इज स्मॉल बिकॉज द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज पार्शली cancelled by increase in shielding effect. ये बेटा आपको अपने माइंड में रखना है. ठीक है, तो पहले देखते हैं कि रेडियस का ऑर्डर क्या था, कि देयर इज अ स्मॉल डिक्रीज इन रेडियस अप टू निकल. ठीक है, और निकल से फिर यहां पर हम करते हैं इसको, रेडियस का जो ऑर्डर है इसमें फिर करेंगे, और यहां फ्रॉम निकल द रेडियाई इंक्रीजेस अप टू zinc due to increase in इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. ये बेटा हम लोगों ने किया था फैक्टर, कि जो रेडियस है वो कैसे डिक्रीज करेगा आपका, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल तक हमारा डिक्रीज है. ठीक, और ये बहुत स्मॉल डिक्रीज है, यू कैन से उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं है ये हमारा. क्लियर. देन निकल से फिर कॉपर और जिंक ये इंक्रीज था. अब क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है, इट वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. सो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है. तो सेम ऑर्डर हमें किसका मिलना चाहिए, वॉल्यूम का. सो अगर हम देखते हैं इसमें, सो दिस ऑर्डर वी विल गेट, स्कैंडियम से टाइटेनियम डिक्रीज, टाइटेनियम से वेनेडियम डिक्रीज,
वेनेडियम टू क्रोमियम डिक्रीज, बट एक एक्सेप्शन आएगी, मैं यहाँ पे इसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में फिल कर रहा हूँ. द वॉल्यूम ऑफ Mn इज मोर देन क्रोमियम, आई विल डिस्कस, बट अगेन द ऑर्डर इज सेम. Mn से कम आयरन, आयरन से कम कोबाल्ट, देन निकल. अब निकल के बाद क्योंकि आपका साइज इंक्रीज कर रहा है, सो वॉल्यूम आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग. सो ये बेटा एक ऑर्डर जो है मैंने आपको लिखा, ठीक है. और जो आपका रेडियाई का एक्सप्लेनेशन है वही आपकी वॉल्यूम की एक्सप्लेनेशन है. इफ एनीबडी सेज कि व्हाई द वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू निकल, सो यू विल से देयर इज अ स्मॉल डिक्रीज इन साइज, क्लियर, और रेडियाई, ठीक है, ड्यू टू विच द वॉल्यूम आल्सो डिक्रीजेज अप टू निकल. क्लियर, रीजन आप यही देके चलेंगे. और फिर बाद में आपका क्योंकि रेडियस इंक्रीज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, देयरफॉर वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस. Now listen, see, one thing is left here. चलिए अब एक बार इसको शॉर्ट में करते हैं. द वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू निकल एंड देन इंक्रीजेस टू जिंक. फर्स्ट पॉइंट ये आपको क्लियर है, ठीक है. चलिए अब इसका रीजन हम क्या देंगे. यहां पर जो डिक्रीज है वो किस वजह से है, बिकॉज ऑफ स्मॉल डिक्रीज इन साइज. एक चीज और जरूर ध्यान रखना है यहां पे, ये जो वॉल्यूम का डिक्रीज है, ठीक है ना, ये बहुत ही स्मॉल डिक्रीज है. सो आई विल राइट देयर इज पर्टिकुलरली, अगर हम इसको बाद में बता दें कोई इशू नहीं है. द वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम, सो यू वुड राइट देयर इज अ स्मॉल डिक्रीज इन वॉल्यूम. इस चीज को भी अपने माइंड में रखना है कि अगर आपको 2 पॉइंट में चूज करना पड़े कि वॉल्यूम एकदम नॉर्मल रूटीन से डिक्रीज हो रहा है या स्लो डिक्रीज हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा स्लो डिक्रीज है, बिकॉज जो आपका इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है इट इज पार्शियली कैंसल्ड बाय द इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट. ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है. सो यहाँ पर आइए वापस, जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम स्कैंडियम टू निकल ड्यू टू स्मॉल डिक्रीज इन साइज, और ये भी डिक्रीज स्मॉल है. स्मॉल डिक्रीज इन साइज किस वजह से, बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज पार्शियली कैंसल्ड बाय इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट. अब आपसे पूछते हैं कि व्हाई द वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम निकल टू जिंक, देन यू विल राइट because the radii increases or size increases from nickel to zinc due to increase in electron repulsions. So बेटा ये चीज आप लोगों ने देखी, नोट करी, ठीक है ना. दिस इज द वेरिएशन ऑफ यू कैन से वॉल्यूम इन केस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज. अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन का रीजन हमने डिस्कस करना बाकी है, जस्ट सी आउट, वो भी डिस्कस करते हैं. अब एक चीज तो आपको नजर आ गई कि आप जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पेनल्टीमेट शेल में ऐड कर रहे हो 3D 1 2 3, और आपकी आउटर मोस्ट शेल क्या है 4s है. इसी वजह से शील्डिंग इफेक्ट ऑपरेट करता है. दैट इज वाई हमने कॉन्फ़िगरेशन को लिखा था, ठीक है. अब अगर हम क्रोमियम और मैग्नीज को कंपेयर करें तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s1 3d5 और मैग्नीज की है बेटा आर्गन 4s2 3d5. सो यहाँ पर क्या है, दिस इज द एक्सेप्शनल, कोई नॉर्मल नहीं है. सो यहाँ पर हम क्या रीजन देंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस बिटवीन 2s electrons, the volume slightly increases from chromium to Mn. सो ये इस एक्सेप्शन का एक छोटा सा रीजन है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है. सो जैसे ही आप यहाँ से यहाँ जाओगे देयर इज अ लिटिल वन यू कैन से रिपल्शन, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा. क्लियर. बट यहाँ पे ध्यान रखिए देयर इज पर्टिकुलरली अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस में ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली नोट किया है दिस इज द एक्सेप्शन ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ वॉल्यूम. सो ये एक काम हुआ बेटा हमारा कंप्लीट. नाउ अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यू कैन से बिटवीन द एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक नंबर ऑफ 3D सीरीज.
दिस ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्राफ से वो आपसे एलिमेंट का आइडिया लगाते हैं और काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम में इस ग्राफ से क्वेश्चन पूछेंगे। दे विल शो यू द ग्राफ एंड दे विल पॉइंट आउट कि यहाँ पर कौन सा आपका पर्टिकुलर एलिमेंट है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। आपके सामने वॉल्यूम का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है, जस्ट सी आउट इफ आई विल ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दैट, क्लियर। दिस इज एटॉमिक नंबर और बेटा यहाँ पे जो आपकी वॉल्यूम है, तो देखिए जो वॉल्यूम है वो स्कैंडियम से लेकर आपकी वेनेडियम तक डिक्रीज है। तो हम इसको ऐसे लेकर चलेंगे बेटा, ये स्कैंडियम से हम कहाँ पर आ गए, वेनेडियम तक, दिस इज। तो यहाँ पर आप लिखोगे स्कैंडियम, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, वेनेडियम। वेनेडियम के बाद या इसको प्रॉपरली क्रोमियम तक कीजिए क्योंकि क्रोमियम तक डिक्रीज है, स्कैंडियम टू क्रोमियम, क्लियर। क्रोमियम से Mn थोड़ा सा इंक्रीज है इस तरह से। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मैं डॉट से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये पॉइंट आपने किसको इंडिकेट किया, दिस इज Mn। अब Mn के बाद एक नॉर्मल डिक्रीज चल रहा है कहाँ तक, निकल तक, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आई विल अगेन इसको हम डिक्रीज करेंगे इस तरह से, ये दोबारा से डिक्रीज हुआ और ये डिक्रीज कहाँ तक होगा, दिस डिक्रीज गोज अप टू, यहाँ पर देखना है बिल्कुल क्लियर, निकल तक आपका डिक्रीज है। सो ये जो एलिमेंट आएगा आपका ये निकल, यहाँ पर इस पॉइंट पे निकल। निकल के बाद बेटा फिर से ये इंक्रीज करेगा कॉपर और ये जो पॉइंट है ये जिंक। सो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये आपका ग्राफ है और इसमें ये जो मैंने आपको, कॉपर भी बेशक छोड़ दीजिए कोई इशू नहीं है, लास्ट में जिंक तक है। सो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके, स्कैंडियम पॉइंट ए, क्रोमियम पॉइंट बी, मैंगनीज पॉइंट सी, निकल पॉइंट डी, कॉपर और जिंक को भी ले लीजिए कोई इशू नहीं, ये पॉइंट ई और Zn पॉइंट एफ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, दे विल जनरली आस्क, दे विल शो यू अ ग्राफ और इनको वो पुट करते हैं कि एक्स वाई जेड पुट किया और पूछते हैं कि इसमें कौन सा पर्टिकुलर है। जैसे अगर ये सी पे Mn है तो सिंपल मान की चीज़ें हमने आपको पॉइंट दे दिए कि ये ए बी सी डी। तो अगर आपको वेरिएशन पर्टिकुलरली पता है तो आपको पता है ये ए पॉइंट स्कैंडियम के लिए है, बी पॉइंट क्रोमियम के लिए, क्रोमियम से वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो सी पॉइंट आपका Mn के लिए है, Mn ऑनवर्ड्स फिर से आपका डिक्रीज चलेगा निकल तक। सो यहाँ पर ये जो डी पॉइंट है ये निकल है, निकल के बाद इंक्रीज चलेगा। सो अगर ई पॉइंट वी विल टेक इट फॉर कॉपर तो एफ पॉइंट किसके लिए हो जाएगा आपका, जिंक के लिए। सो ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एज फार एज ग्राफिकल स्टडी इज कंसर्न। यहाँ पर आपको पोजिशंस का पता होना चाहिए पर्टिकुलरली कि ये कौन सी आपकी पोजिशंस हैं। नाउ इन द लास्ट we will study कि what is the variation of volume down the transition series, or you can say in the groups of transition series। सो इसमें बेटा देखिए बिल्कुल क्लियर है, आप किसी भी ग्रुप में जाओगे जस्ट लाइक अगर आप स्कैंडियम, टेरियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, तो वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगी, दिस इज वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज। बट एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, जहां पर वॉल्यूम का इतना इंक्रीज नहीं है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो वो आप आउटर मोस्ट शेल में नहीं डाल रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो पेनल्टीमेट शेल में। फिर से देखिए ये आपकी 4 आउटर मोस्ट शेल है और ये आपकी पेनल्टीमेट शेल है। सो डाउन द ग्रुप भी क्या हो रहा है कि साइज तो इंक्रीज करेगा बट वो उतना इंक्रीज नहीं करेगा जितना नॉर्मली इंक्रीज करना चाहिए, और उसी वजह से वॉल्यूम भी क्या करेगी आपकी, ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, द वॉल्यूम इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप, ये फर्स्ट पॉइंट है बेटा। अब देखिए बड़े ध्यान से, अब इसको पर्टिकुलरली अगर हम लिखें, देयर इज अ स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड टू पेनल्टीमेट शेल। इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड हो रहे हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड टू पेन अल्टीमेट शेल, ये आपको ध्यान रखना है। सो ये कंप्लीट हमने स्टडी किया रिगार्डिंग द वॉल्यूम। एक एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है,
क्रोमियम और मैग्नीज का, बाकी वही ऑर्डर है जो आपका रेडियाई का ऑर्डर था। डाउन द ग्रुप आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, बट उतना इंक्रीज नहीं करेगा जितना करना चाहिए। रीजन, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन जो डाल रहे हो अंदर वाली शेल में डाल रहे हो, पेनल्टीमेट शेल में। अगर हम इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली बाहर वाली शेल में डालते तो काफ़ी साइज आपका इंक्रीज होना चाहिए था। सो जब आप डाउन द ग्रुप में आओगे, डजंट मेक एनी इशू, ठीक है ना। साइज इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, बट वॉल्यूम का उतना इंक्रीज नहीं है जितना रेगुलर होना चाहिए था। सिमिलरली जब आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो, ठीक है ना, तो लेफ्ट से राइट में वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। अगेन वहां पर भी उतना डिक्रीज नहीं है जितना हमें मिलना चाहिए था। सो वहां पर रीजन मैंने आपको बता दिया था, बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज पार्शियली कैंसल्ड बाय इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और डाउन द ग्रुप का रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पेनल्टीमेट शेल में जा रहा है। और ग्राफ को बहुत ही ध्यान से करना है। सो एटॉमिक वॉल्यूम इज वन ऑफ द स्मॉल कंसेप्ट, बट बी क्लियर, इसको अच्छी तरह से करना है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द रेडियाई। और अब वॉल्यूम से रिलेटेड ही जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज ऑन द डेंसिटी। इफ द वॉल्यूम इज नॉट क्लियर बेटा, तो डेंसिटी में भी प्रॉब्लम आएगी। सो जस्ट दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक वॉल्यूम, दैट्स ऑल।